बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर, इस समय अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, जरा पहले सीधे चलते हैं। अखिलेश यादव। सम्मान है। संविधान हमें पहचान देता है, संविधान हमारा हक अधिकार हमें दिलाता है। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी चोट पहुंचाती है और कानून व्यवस्था की तो पोल आज खुल गई। आज कानून व्यवस्था की पोल इसलिए खुल गई कि मुख्यमंत्री जी को साइडलाइन कर दिया गया और अधिकारियों से यह जानकारी ली गई कि आखिरकार उस घटना में कितने दोषी पकड़े गए हैं। आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। जो आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के बताते हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है और पार्टी देख करके भेदभाव हो रहा है, जाति देख करके भेदभाव हो रहा है और अपनी बात को मनवाने के लिए अगर झूठे भी मुकदमे लगाने पड़े तो वो मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं और विपक्ष को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे दबाया जाए, लगातार सरकार कर रही है। और इधर तो हमने क्या देखा, अर्थव्यवस्था का खेल। जो लोग विश्व गुरु बनना चाहते थे, जो दुनिया को लीड करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी जो जुमले समय समय पर बताती थी कि हम दुनिया की तीसरी और चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, आज महंगाई कहां पहुंच गई है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, सरकारी नौकरियां नहीं है, किसान की आय दोगुनी होनी थी वो दोगुनी नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग कहते थे हम आलू खरीद लेंगे, किसान की पैदावार को सही कीमत दे देंगे, इन्होंने साठ-गांठ कर ली उद्योगपतियों से, बड़े बड़े कारोबारियों से साठ-गांठ कर करके हमारे किसान का गेहूं को जो कीमत मिलनी चाहिए वो भी ये उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। और क्या सीमा बांध रहे हैं, सीमा ये बांध रहे हैं कि इससे ज्यादा प्राइवेट के लोग भी नहीं खरीद सकते गेहूं। जो अगर कंपटीशन होता कहीं, जो बाजार का कंपटीशन है, इसीलिए तो ये काले कानून ला रहे थे, यही तो तर्क दे रहे थे कि बाजार का कंपटीशन होगा तो किसान को ज्यादा लाभ पहुंचेगा। लेकिन आज जब गेहूं की कीमत सही मिल सकती थी किसान को, ये पाबंदी लगा रहे हैं कि किसान को सही कीमत ना मिले गेहूं की। पीछे से बड़ी बड़ी कंपनियों को पूरा गेहूं खरीदवा दे रहे हैं और अभी जो बारिश हुई है, जो आंधी तूफान आया है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये सरकार का जाना तय है। जहां हम लोग खड़े हैं इससे बहुत दूर नहीं, हम और आप लोग तब भी मिले होंगे जब तोशिबा कंपनी का हरदुआगंज में प्लांट लगवाया गया था। उसकी बिजली बनने लगी है, उत्पादन ज्यादा है, लेकिन बिजली की कीमत क्या है आज? बिजली की कीमत कितनी देनी पड़ रही है? न केवल शहरी लोगों को देनी पड़ रही है, बल्कि गांव के लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और ये जीएसटी का जो कानून लाए थे, ये बताते थे कि जीएसटी से हमारा व्यापार बढ़ेगा, लेकिन जीएसटी ने हमारे व्यापार को बर्बाद कर दिया, उलझा दिया। जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ भी सरकार नहीं व्यापारियों को दे पा रही है। ये बात तो आपसे बेहतर कौन जानेगा। और हमारे चैनल भाई लोग हैं, जब से कोविड गया है तब से इनका भी वेतन किसी का नहीं बढ़ा। वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग। तो बिल्कुल अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर हमला बोला है और वाराणसी की घटना को लेकर के योगी सरकार को घेरते हुए नजर आए अखिलेश यादव। सीधे तौर पर कहा है कि कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया और साफ तौर पर कहा कि अब इस सरकार को ज्यादा वक्त नहीं है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक बार फिर अखिलेश यादव हमलावर नजर आए इस पूरे मामले को लेकर के। एसके बाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसके,
जिस तरीके से अखिलेश यादव कानून व्यवस्था को लेकर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे, अधिकारियों से उन्होंने बातचीत किया और जो बलात्कार का मामला था उसको लेकर के कार्रवाई के लिए उन्हें निर्देशित किया। किस तरह से देखते हैं ये पूरे इस मामले को, और चूंकि अब अखिलेश यादव से राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। ऐसे में अखिलेश यादव लगातार हर छोटे बड़े मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सरकार काफी सख्त है, और अगर हम आज की बात करें तो प्रधानमंत्री जैसे ही अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने जो घटना हुई है घटना के संबंध में जानकारी दी और संबंधित जो अधिकारी थे उनको स्पष्ट तौर पर निर्देशित भी किया कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अखिलेश यादव अलग अलग मामलों को लेकर सरकार और संगठन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने न केवल वाराणसी की घटना का जिक्र किया, बल्कि जो लगातार जो वक्त को लेकर बिल आया है उस पर भी कहीं न कहीं हमलावर नजर आए। हालांकि अखिलेश यादव लगातार काफी दिनों से हमले कर रहे हैं और लगातार वक्त को लेकर विरोध में वो लगातार अपने बयान दे रहे हैं, और कहीं न कहीं इसके जरिए अखिलेश यादव अपने खास तौर पर देश वोट बैंक जिसमें यादव और मुस्लिम शामिल है उसको एक मैसेज दे रहे हैं कि वो उनके मामलों को लगातार उठा रहे हैं। हालांकि सरकार इस पूरे मामले को लेकर अभियान चला रही है और पूरे प्रदेश भर में इसके बड़े नेताओं के जरिए उनको लोगों के बीच भेजकर लगातार पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि बिल्कुल बिल्कुल एसके, जाहिर तौर पर अखिलेश यादव सरकार को घेरने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।